नमस्कार दोस्तों। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी को करंट अफेयर्स के जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे मैं सभी आज आपको डिटेल वाइज समझाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद अगर मन में कोई प्रश्न बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, या आपको कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आती तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है पंकज मिश्रा। आप चित्र में देख सकते हैं, ये हैं पंकज मिश्रा जी। इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है? ठीक है, तो दोस्तों गुजरात राज्य के द्वारा हाल ही में भेड़ियों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं ये भेड़िया है और इनकी सुरक्षा के लिए ही गुजरात सरकार ने कदम उठाया। ठीक है, हाल ही में मिशन विकसित भारत, कौन सा मिशन है? मिशन विकसित भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन बी नई दिल्ली। तो जो विकसित भारत का जो सम्मेलन हुआ है उसका अभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा संस्करण हुआ है, तो कौन सा हुआ है? 67वां संस्करण हुआ है। कहाँ हुआ? तो ये हुआ है दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है? दोस्तों किस देश की टीम ने जीता है? तो वो जीता है भारत देश की टीम ने। इसमें पुरुष और महिला दोनों ही टीम ने वर्ल्ड कप में नेपाल को हराया है। ठीक है, किस देश को हराया? तो वो है नेपाल। इसमें महिला टीम का प्रदर्शन पुरुष टीम की अपेक्षा ज्यादा अच्छा रहा। देखिए ये जो गेम हुए थे वो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुए थे नई दिल्ली में। ठीक है, और जो फाइनल हुआ उसमें महिला टीम ने 78-40 के बड़े अंतर से हराया नेपाल की टीम को। वही मेंस टीम ने 54-36 के अंतर से हराया। तो यहाँ पर जो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा वो महिला टीम का रहा, और पुरुष टीम का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन महिलाओं की तुलना में थोड़ा कम रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि किसी भी टीम को 1 रुपए का भी पुरस्कार राशि नहीं मिली है। ठीक है, इनको सिर्फ ट्रॉफी और मेडल दिए गए हैं। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा इनके साथ नाइंसाफी हुई है दोनों ही टीमों के साथ, कि इनको प्राइज मनी के रूप में कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स का परीक्षण किया है? यानी दोस्तों इसमें क्या किया जाएगा कि अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि कैसे होगी इसका अध्ययन करने के लिए क्या कौन परीक्षण कर रहा है? क्रॉप्स परीक्षण। तो वो है इसरो के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? इसरो। ठीक है, दोस्तों इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। ठीक है, हाल ही में एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया है 19 जनवरी को। ठीक है, हर साल 19 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 19 जनवरी 2006 में इसका आधिकारिक रूप से गठन हुआ था, जब से हर साल 19 जनवरी को ही स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो एनडीआरएफ को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसको कहा जाता है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, और इंग्लिश में कहते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, ये जो सारे पॉइंट आप देख रहे हैं ये पुराने पेपरों के प्रश्न हैं, जिनको मैंने एक पॉइंटों के रूप में लिया है, जिससे आपका समय कम खर्च हो और आपको ज्यादा ज्ञान मिल सके। ठीक है, तो पहले हम इनको पढ़ेंगे, उसके बाद हम करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है घर्षण के अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सामान्य नाम क्या है? तो इसको न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय ने सत्याग्रह और श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधियां धारण की थी। ठीक है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है? तो वो होता है हृदय। भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला मुख्य कारक क्या है? तो ये होता है निर्यात का विविधीकरण। ठीक है दोस्तों, अगला है बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? तो वो था राजा पुलकेशिन
द्वितीय था। ठीक है। रेबीज का टीका लुई पाश्चर ने बनाया। दोस्तों जो रेबीज होती है कुत्ते के काटने से या बंदर के काटने से हो जाती है, तो उसका जो टीका लगाया था, टीका जो लगता है उसका खोज किसने की थी? तो उसने की खोज हुई थी लुई पाश्चर के द्वारा। ठीक है। अगला है सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। यानी सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति कौन बने? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी, और ये निर्विरोध भी चुने गए थे राष्ट्रपति। ठीक है। अगला पॉइंट है 1965 में पुरंदर की संधि राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है सम्राट अकबर द्वारा मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। अगला पॉइंट है पृथ्वी की भूपर्पटी को सियाल कहते हैं। ठीक है। इसको सियाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ये SI है वो होता है सिलिकॉन और AL होता है एल्यूमिनियम। तो भूपर्पटी है वो किससे मिलकर बनी है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सियाल। ठीक है। प्रश्न है हाल ही में किस देश में टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगा है? तो हमारे देश में तो बहुत पहले इस पर प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया दिया है। ठीक है। तो टिकटॉक ऐप पर किसने प्रतिबंध लगाया हाल ही में? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो दोस्तों इसमें प्रतिनिधित्व करेंगे श्रीमान अश्विनी वैष्णव। ठीक है। तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। हाल ही में किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा? तो दोस्तों बांग्लादेश की सरकार ने फैसला किया है कि बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने सेवा में AI की शुरुआत की है? ठीक है। तो दोस्तों यह है बिहार राज्य ने इसमें डाक सेवा में AI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने का फैसला किया है। ठीक है। और उसकी शुरुआत भी की है। ठीक है। हाल ही में 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ भारत देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम बना है। ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है? तो दोस्तों ये ईरान के सुप्रीम कोर्ट पर हाल ही में हमला हुआ है। ठीक है। हाल ही में अमेरिका में कहां भारतीय वाणिज्य दूतावास खुलेगा? तो दोस्तों ये अमेरिका का शहर लॉस एंजल्स में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा कहां खुलेगा? लॉस एंजल्स में। ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में कहां भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है? तो दोस्तों ये कहां की गई है? ये की गई है बेंगलुरु में। ठीक है। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में 72 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। ये आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंची है। इसमें ये लोग खड़े हुए हैं तो दिख भी नहीं रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में कहां के वर्जिन कोकोनट ऑयल को GI टैग मिला है? तो दोस्तों ये मिला है अंडमान निकोबार के वर्जिन कोकोनट ऑयल को। ठीक है। निकोबार जिले में वर्जिन कोकोनट ऑयल को हाल ही में GI टैग मिला है। वर्जिन कोकोनट ऑयल को उसका GI टैग के बाद एक और नई पहल हुई है। देखिए ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कही है, और उसमें कहा गया कि इस ऑयल के उत्पादन से जुड़ी महिलाओं को संगठित कर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं, उन्हें मार्केटिंग और ब्रांडिंग का स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये हमारे आदिवासी समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है। तो ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मन की बात में कही गई है। ठीक है। तो हाल ही में जो वर्जिन कोकोनट ऑयल को GI टैग मिला है वो मिला है अंडमान निकोबार के को। ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों अंडमान निकोबार इसका करेक्ट आंसर है। तो आज की सीरीज में बस यही प्रश्न थे जो मुझे महत्वपूर्ण लगे और मैंने आपके लिए लेकर आया। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।